हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी फ़िलहाल अच्छा हूं और आप लोग के बीच में फ़िलहाल मौजूद हूं और कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूं जो आप देख सकते हैं, थंबनेल के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस मुद्दे पर आज बात होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो फिल्म तमिल में बना और उसका जो हिंदी रीमेक है 6 सितंबर को हिंदी डबे में वो स्टार्ट हो गया और इसके बाद में उसकी कमाई समझ लीजिए कि गर्दाफार चल रही है और सब लोग शॉकेड है क्योंकि पार रंजीत ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो समझ लीजिए दोस्तों कि काफ़ी बेहतरीन ये फिल्म है। फिल्म के बारे में आपको बताते चलूँ, ये फिल्म हमारी इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो मूल निवासियों का इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हमारे समाज को गुलाम बनाया गया था, ऐसे लोगों ने बनाया था। और समझ लीजिए कि जहाँ पर हमारे ही खेत, हमारे ही धन और अलग तरीक़ा से वो लोग कब्जा कर बैठे थे और कब्जा करने के बावजूद वो लोग हमारे ही खेतों पर वो लोग हल चलवा रहे थे, हम ही से वो लोग टैक्स ले रहे थे, हम ही से वो पैसा ले रहे थे। ऐसे तमाम सारी चीज़ के हमको बेवकूफ़ बनाकर हमको ढकेला गया। इस फिल्म में बेहतरीन तरीक़े से समझाया जाता है कि किस तरह लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है और किस तरह से अंग्रेज़ों ने मान सम्मान की ज़िंदगी दी और उसी मान सम्मान ज़िंदगी के कारण हम लोग अपना पहचान बना पाते हैं। कहिए कि इसमें जो भीमा कोरेगांव है, थोड़ा बहुत उससे भी ये सारी चीज़ें रिलेटिव है कि किस लिए माने हमारा मान सम्मान नहीं मिल रहा था तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हमारे साथ लड़ो तुम और अपना मान सम्मान की ज़िंदगी पाओ। 1818 ईस्वी में 1 जनवरी 1818 ईस्वी में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया। उसी तरह से फिल्म में दर्शाया गया कि किस तरह से कुछ 10 लोगों ने कई लोगों की हत्याएं कर देते हैं। ऐसे ही नहीं, वो लोग लड़ाई में करते हैं और काफ़ी बलशाली हमारे समाज के लोग होते हैं और उसमें मान सम्मान की ज़िंदगी के लिए। और सबसे मेन इसमें कहानी है केजीएफ। जो केजीएफ है, केजीएफ के जैसा ही इसमें सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। जो केजीएफ है उसमें भी सोना निकाला जाता है, लेकिन वो खदान से निकाला जाता है। ये जो सोना निकाला जाता है नदी के माध्यम से निकाला जाता है, इसके बाद में पहाड़ के माध्यम से निकाला जाता है उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, बुद्ध की वो में प्रतिमाएँ दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं और किस स्तर से जब बुद्ध के प्रतिमाओं को खंडित कर दिया जाता है तो बहुत तरीक़ों से माने उस तरह से द्वेष उत्पन्न होता है और बाद में जो प्रतिमा खंडित होती रहती है उनका जो मुंडी है वो बाद में मिलता है और उसी मुंडी को वहाँ पर जोड़ा जाता है। तो काफ़ी भयानक, जो जानते ही हैं कि फिल्म में किस तरह से बनाया जाता है उस तरह से माने बरसात होता है, तरह तरह की बातें होती है। थोड़ा बहुत उस तरह का मन अंधविश्वास भी है, लेकिन ख़ास करके फिल्म में जो बनाया गया है काफ़ी ज़बरदस्त है और हमको लगता है कि इस फिल्म को देखना चाहिए क्योंकि ये मूल निवासियों से जुड़ा हुआ है और इसमें बेहतरीन तरीक़ा से जो पहले हुआ करता था वो दर्शाने की कोशिश की जा रही है। हमारे समाज के ऐसा भी होता है कि काम करवा लिए और उसका पैसा नहीं दिए। इस फिल्म में भी बहुत तरीके से दर्शाया गया है और अंग्रेज़ों ने किस तरह साथ देकर, समझ लीजिए अंग्रेज़ों ने किस तरह साथ देकर फिर पीछे छुड़वा लेते हैं और समझ लीजिए कि वो लालच देते हैं कि आपको हम सोना देंगे और आपको सोना निकालना है, माने उसको खोदना है, पहाड़ को खोदना है ताकि पता चल जाए कि कहाँ सोना है। इस लालच में हमारे समाज जाते हैं, मान सम्मान की ज़िंदगी देने के लिए भी वो लोग ऐलान करते हैं। तो समझ लीजिए कि उसके बाद में अंग्रेज़ लोग कहते हैं कि भाई चलो हम आपको सोना देंगे, मान सम्मान की ज़िंदगी देंगे, लेकिन वो लोग भी पलट जाते हैं। पलटने के बाद में किस स्तर से हमारे जो मूल निवासी है उनके साथ भी भिड़ जाते हैं और किस तरह से उनको भी कर देते हैं। तो समझ लीजिए कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए और ये फिल्म काफ़ी इंस्पायर है और काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप फिल्म को पता नहीं है कि कहाँ से देख सकते हैं तो प्लीज़ हमारे जो इसमें लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। डबिंग है, फुल डबिंग है आप, लेकिन आवाज़ जो क्लियरली है और सीन भी क्लियरली है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने भी देखा और काफ़ी ज़बरदस्त लगा। और ये फिल्म नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे हम यही कहेंगे कि आप इस फिल्म को देखिए
तब जानिएगा कि हमारा इतिहास क्या है। और ऐसी ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है, क्योंकि बॉलीवुड में देखते हैं कि इस तरह से खुलम इतिहास को नहीं बताया जाता है जो दलित का इतिहास होता है। लेकिन इस फिल्म में पार रंजीत के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है। अगर दूसरा शायद लेखक होता तो इस तरह का फिल्म नहीं बनाता। ऐसे बहुत सारी फिल्म है, असुरन है, और बहुत सारी ऐसी आर्टिकल 15 है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा ना बात करते हुए इसको कहेंगे कि आप ज़रूर से ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।